दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में, जहां हम आज करने वाले हैं क्लास 10th की ये जी तीसरा चैप्टर। और तीसरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ये है 3.5 और 3.5 का ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने जितने भी इसके पार्ट बनाए हैं उन सब की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इस चौथा जो क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा एक इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने मतलब कितने दिन तक भोजन लिया है। एक तो है भाई नियत, मतलब नियत का मतलब है वो तो उसको देना ही देना पड़ेगा। नियत से तो वो बच के भाग ही नहीं सकता, नियत तो उसको देना ही देना पड़ेगा। ने कितने दिन तक भोजन लिया है, एक इस पर निर्भर करता है कि वो जो छात्र है उसने कितने दिन तक भोजन किया है। एक तो है भाई विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करता है। कोई ए है विद्यार्थी, उसने क्या किया कि 20 दिन तक भोजन किया और उसने 1000 रुपये जो है अदा किए। 1000 रुपये अदा किए छात्रावास के लिए, अदा करने पड़ते हैं। 1000 रुपये छात्रावास के लिए क्या करने पड़ते हैं, उसको अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी का नाम जो है वो क्या है, बी है, को जो 26 दिन तक भोजन करता है। एक तो करता है 20 दिन तक और जो बी है दूसरा जो विद्यार्थी है वो करता है हमारा 26 दिन तक। और तो उसको छात्रावास के लिए 1180 रुपये जो है उसको अदा करने पड़ते हैं। उसको वो देगा 1180 रुपये करने पड़ते हैं। नियत व्यय निकालना है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालना है। ठीक है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालना है। हम मान लेंगे, माना सॉल्यूशन है इसका, माना नियत व्यय, माना नियत व्यय इज इक्वल टू एक्स है। माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है वो y है। ठीक है, प्रतिदिन जो भोजन है उसका जो मूल्य है वो क्या है, y है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए स्थिति जो फर्स्ट है, जो कंडीशन फर्स्ट कह रही है उसको पढ़ो। जो स्थिति फर्स्ट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि एक छात्र ए है जो 20 दिन तक भोजन करता है। कितने दिन तक, 20 दिन तक। प्रतिदिन मतलब भोजन कर रहा है वो y। नियत जो है, नियत है हमारा भाई x तो उसको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, उसने 20 दिन तक भोजन किया है तो एक का है y और 20 का हो गया 20y। कितने रुपए अदा किए हैं उसने, 1000 रुपये अदा कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है स्थिति सेकंड है वो क्या कह रही है, स्थिति सेकंड कह रही है कि एक छात्र मतलब एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन तक भोजन करता है। कितने दिन तक करता है भोजन, 26 दिन तक। तो x मतलब नियत तो उसको देना ही देना पड़ेगा। एक दिन का y है तो 26 दिन का 26y हो गया। इज इक्वल टू में मतलब इसका कितने रुपये अदा किए उसने, 1180। अब इसको समीकरण, ये फर्स्ट आई ये सेकंड आई, अब इन जो ये समीकरण आई इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करेंगे, x प्लस में 20y इज इक्वल टू में 1000, x प्लस में 26y इज इक्वल टू में 1180। ये घटा का हो जाएगा, ये घटा का हो जाएगा, ये घटा का हो जाएगा। घटाने पर इससे ये कट जाएगा, 20 में से 26 गए तो माइनस के 6y बच गए। 1000 में से 1080 गए तो 180 बच गए, किसके, माइनस के। माइनस से माइनस कट गया और जो y है y आ जाएगा हमारा 180 बटे में 6, 6 से कट गया ये 30 बार। जो y है वो कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 30। अब y की वैल्यू 30 आ गई, इसको कोई सी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में रख देंगे। यहाँ लिख लेते हैं, हम इधर करते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है हमारी x प्लस 20 गुना में जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारी 30, बराबर में कितना है, 1000 है। तो यहाँ से x प्लस में 3 दूनी 6, 600 हो गई, बराबर में कितना है, 1000 है। यहाँ से x बराबर ये 600 प्लस का, इधर आके ये 600 जो होगा ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1000 में से 600 गए तो कितनी बच गई, 400 बच गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। जो नियत व्यय है वो आ गया है, नियत व्यय तो है हमारा 400
और जो प्रतिदिन का भोजन का जो मूल्य है वो है हमारा 30। प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वो क्या है हमारा, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो है हमारा 30। तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इससे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट नंबर सेकंड और देख लेते हैं। पार्ट जो सेकंड है ये क्या कह रहा है कि एक भिन्न है, कोई भिन्न है 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न 1/ कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। कोई भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कब कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और दूसरी जो है और वह 1/4 हो जाती है, 1/3 हो गई, उसके बाद 1/4 हो रही है। कब कि जब हर से 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8। भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार इसको कर चुके हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें मान लेते हैं, माना जो अंश है कोई भी भिन्न होती है, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है। तो जो अंश मान लेंगे हम हो x है, तो और जो हर है वो हम मान लेते हैं y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में। अंश कितना है, अंश है हमारा x, हर कितना है हमारा y है। तो ये आ गई हमारी निकल के भिन्न। अब कंडीशन फर्स्ट पढ़ो, इसके बाद कंडीशन फर्स्ट पे जाएंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश कौन सा है, ऊपर वाला। अंश से कितना घटाया गया, 1 घटाया गया। ये है स्थिति फर्स्ट, 1 घटाया गया। भाई हर से तो कुछ नहीं घटाया गया, हर से कुछ नहीं घटाया गया। कितनी हो गई ये, घटाते ही 1/3 हो गई। कितनी हो गई, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर x की 3 के साथ, तो ये हो गया हमारा 3x। 1 की 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बराबर में 1 की y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y। अब ये y किसका है, यहाँ पे y प्लस का है, इधर आके y माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 3 है, इधर जाके माइनस का 3 जो होगा ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से बनेगी 3x, ये y हो गया इधर आके माइनस का, बराबर में जो ये 3 है ये हो गया हमारा इधर जाके प्लस का। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ से, स्थिति सेकंड से। अब देखेंगे स्थिति जो स्थिति फर्स्ट से, सॉरी, स्थिति जो सेकंड है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि 1/4 हो जा रही है। कब हो जा रही है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर कौन सा है, नीचे वाला है, और नीचे वाले में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो वो कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की 4 के साथ करेंगे तो 4x हो गया, 1 की y के साथ, 1 की y के साथ तो हो गया हमारा प्लस का y। प्लस नहीं बराबर आएगा इधर तो, ठीक है, बराबर है तो बराबर। 1 की करेंगे 8 के साथ, ये हो जाएगा प्लस का 8। यहाँ से जो y है किसका है जी, ये y है हमारा प्लस का, इधर आके y हो जाएगा माइनस का, बराबर में कितना बचा, 8। ये बन गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट बन गई, सेकंड बन गई। अब इसको आप कोई सी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विलोपन से कर दो, प्रतिस्थापन से कर दो, या फिर वृज गुणन से कर दो। चलो मैं विलोपन से कर देता हूँ। माइनस में y, एक तो इक्वेशन है हमारी 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 3। एक है हमारी 4x माइनस में y इज इक्वल टू 8। बराबर भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये और सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये y तो बराबर है। तो अब डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो y से y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये तो है 3x, 3x में से 4x जा रहे हैं तो बचेंगे हमारे x, और वो भी किसके, माइनस के। 3 में से 8 जा रहे हैं, कितने, माइनस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 5। माइनस से माइनस कटा, x 5 आ गया। x का जो मान है उसको समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या बनी थी हमारी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3। तो 3x की जगह 5 रख दो, माइनस में y बराबर में कितना है, 3। ये 5 थी, 15 हो गई। माइनस में कितना है, y बराबर में कितना है, 3। ये 15 प्लस का, इधर जाके 15 हो जाएगा माइनस का। माइनस ये है 3, माइनस का कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से माइनस का y ये बच गए हमारे माइनस के 12, ठीक है जी। कितने बच गए, माइनस के 12। यहाँ माइनस से कट जाएगा माइनस, माइनस से कट जाएगा माइनस। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। और तो यहाँ से जो अंश है, अंश कितना आ गया, अंश आया था x। x क्या है, x कहाँ गया, ये रहा। तो x कितना आया,
5 आया, तो अंश कितना आया 5, हर कितना आया 12 आया। तो भिन्न कितनी आ गई, भिन्न अंश बटे हर के फॉर्म में होती है, अंश बटे हर में। अंश कितना है 5, हर कितना है 12, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारी भिन्न निकल के आ गई है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट होता है। चलिए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका तीसरा, और तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, यश है कोई, यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश है 40 अंक ले लिए, कब लिए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितने मिले, 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध पर 1 की कटौती की गई, तथा अशुद्ध गलत कर दिया उसने क्वेश्चन, तो 1 नंबर उसका काट लिया गया। सही पर 3, अशुद्ध पर 1, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर 4, सही पर कितने मिल रहे हैं 4, तथा अशुद्ध पर मिल रहे हैं 2, कटते हैं 2, अशुद्ध पर क्या करते हैं, कटते हैं, तो वह 50 अंक अर्जित करता है। तो वो कितने कर लेता है, 50 अंक अर्जित कर लेता है। टेस्ट में कुल प्रश्न बताने हैं, कुल क्या बताने हैं, प्रश्न। अब भाई कुल में कुछ अशुद्ध होंगे, कुछ शुद्ध होंगे। ठीक है, कुल जब प्रश्न होंगे उसमें क्या होंगे, कुछ तो शुद्ध होंगे, कुछ राइट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे। तो यही चीज को हम मान लेंगे। माना सही पर मिले अंक, सही पर मिले अंक जो हम x मान लेते हैं। माना गलत पर कटे अंक, गलत पर कटे अंक जो हैं वो हम y मान लेते हैं। हमने मान लिया जो गलत पर कितने अंक कटे हैं y। स्थिति फर्स्ट पढ़ो। स्थिति फर्स्ट कह रहा है 40 अंक अर्जित करता है जब उसे सही पर 3 मिलते हैं। सही का 1 का x है तो 3 का हो गया 3x। अशुद्ध पर 1 कटते हैं, इस बार क्या करते हैं, कटते हैं, माइनस हो गए, क्या हो गए, -1y, और 1 की गुना y के साथ करेंगे तो 1y आ जाएगा। बराबर कितना है 40 अंक इसको मिल जाते हैं। ये बन गई यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्थिति सेकंड क्या कह रही है, स्थिति कह रही है सेकंड वाली, सही पर 4 मिल गए, ठीक है जी, 4x हो गए। अशुद्ध पर 2 कट गए तो माइनस के 2y हो गए। ठीक है, तो वह 50 कर लेता है, तो वह कितने कर लेता है 50। ये बन गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। मर्जी आपकी है, फर्स्ट से कर दो इसको, मतलब विलोपन से कर दो, प्रतिस्थापन से कर दो, व्रजगुणन से कर दो। ठीक है, तीनों ही आपको मैंने बता रखी हैं। तो इसको मैं प्रतिस्थापन से कर देता, विलोपन से कर देता हूँ। तो ऊपर वाली में 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये 2y हो जाएगा, तो ये भी 2y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पर 3 दूनी 6x हो गई, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ माइनस के 2y हो गए, बराबर में 4 दूनी 8, तो 80 हो गई। ये कितने हैं हमारे 4x माइनस 2y बराबर में 50। घटाने पर निशान चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा हमारा, ये माइनस का, ये भी माइनस, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस कट गया, खत्म हो गया। ये 6 में से 4 गए तो 2x बच गई, बराबर में 80 में से 50 गए तो कितने बच गए हमारे, 30 बच गए। 80 में से 50 30, यहाँ पर x है 2 है मल्टीप्लाई का, इधर जाके 2 हो जाएगा डिवाइड का, 2 से कट जाएगा 30 कितनी बार, 15 बार। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। y की निकालेंगे, y की निकालने के लिए फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, इच्छा तुम्हारी है। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई बराबर में 40। फर्स्ट है 3x माइनस में y बराबर में 40। अब यहाँ से क्या होगा, 3x की जगह 15, x की जगह 15, माइनस में y है बराबर में कितना है, 40 है। ठीक है, तो 15 30 15 45 होगा, ये माइनस में कितना है, y है बराबर में कितना है, 40 है। 45 प्लस का इधर जाके माइनस का, 40 माइनस के 45, तो यहाँ से माइनस का y, 40 में से 45 गए तो कितने बच गए हमारे, माइनस के 5। y से y कट गया, तो जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। तो जो सही थे उसके थे 15, सही थे कितने उसके 15, और गलत कितने हो गए 5। तो टोटल कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल हो गए हमारे 15 और 5 20,
15 प्लस में 5 इज इक्वल टू हो गए हमारे 20। तो कुल प्रश्न कितने थे उसके, कुल प्रश्न टेस्ट में थे 20। ठीक है, समझ गए।